हेलो बच्चों, आप लोग बहुत बार मेरे से क्वेश्चन करते हो सर हमारे नॉक नी की प्रॉब्लम है, सर मेडिकल में कैसे क्लियर करेंगे। ये सारे जो डाउट्स हैं, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, इन सब का एक क्योर इस वीडियो में आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि आखिर नॉक नी होता क्यों है, सबसे पहले हम वो जानेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे प्रैक्टिकली कि आखिर नॉक नी की कंडीशन कौन सी होती है। एंड फाइनली उन एक्सरसाइजेज के बारे में बात करेंगे जिससे नॉक नी को सॉल्व किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है। तो आप अगर डिफेंस की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका एनडीए का हो सकता है, सीडीएस का हो सकता है, एफकैट का हो सकता है, सीएपीएफ का हो सकता है, या फिर आप 12th लेवल पर अग्निवीर की भी अगर तैयारी कर रहे हो, चाहे वो वायु के लिए करें, नाविक के लिए करें, पर ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो पर अच्छे से ध्यान से एक एक बात को समझना, एक एक बात को जानना। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं आखिर नॉक नी की प्रॉब्लम होती क्यों है। तो सबसे पहले तो वो देखते हैं। सर प्लीज एक बार आप ये पुतला उठा लीजिए और इसको लेके खड़े हो जाइए। तो आज हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो कि हमें सपोर्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको पता है, ये आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है, आपका स्केलेटन है। अब दो चीज़ें होती हैं, सबसे ज़्यादा जो नॉक नी की प्रॉब्लम होती है वो मिलती है हमको लड़कियों में। लड़कों में ये प्रॉब्लम होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि उनके खड़े होने का पोस्चर, उठने बैठने का पोस्चर बहुत ज़्यादा गलत होता है। लड़कियों में क्यों होती है और लड़कों में क्यों इतनी कम होती है, पहले वो भी जानते हैं और बॉडी के स्ट्रक्चर को जानते हैं। आप अगर देखोगे तो ये जो पार्ट है, ये हिप का स्ट्रक्चर है। अब इस हिप के स्ट्रक्चर से, जहाँ से आपके जॉइंट्स ये जुड़े हुए हैं, आपकी जो थाई मसल्स हैं वो जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर अगर आप लड़कियों का पॉइंट देखोगे तो ये पॉइंट क्या होता है, थोड़ा वाइडर होता है, ठीक है, ब्रॉड होता है। और वहीं पर लड़कों में देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। तो इसकी वजह से होता ये है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कई बार क्या करता है, आपके नीचे के पार्ट को सपोर्ट देने का काम करता है, जिससे कई बार नॉक नी की प्रॉब्लम होती है। अब ये तो हो गया रीज़न आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से जो होता है। अब इसके अलावा और कौन सी गलती होती है? दूसरी गलती ये होती है जब हम लोग खड़े होते हैं। अगर हम लोग नीचे देखेंगे तो मेरे पैर इस तरीके के हैं, पर कई बार हम लोग गलती क्या करते हैं, हमारा स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का। अब जब आप इस तरीके से खड़े हो, आप खुद भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो, जब आप ऐसे खड़े हो तो आपके जो घुटने का स्ट्रक्चर है वो कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, जबकि होना कैसे चाहिए, बाहर होना चाहिए। अब जब आप सीधे खड़े होंगे तो आपको खुद फील होगा कि आपकी जो बैक साइड की मसल्स हैं वो क्या हो रही है, ब्रॉडर एक्शंस ले रही है ना। तो जब इस तरीके का एक्शन होगा तो क्या होगा, अपने आप ही आपका जो नॉक नी का पार्ट होगा वो बाहर की तरफ जाएगा। अब कोई भी आप काम कर रहे हो, कभी भी हम कुछ काम करते हैं, झुकते हैं, तो हम क्या करते हैं, कई बार इसको इस तरीके से करते हैं। तो जब आप बॉडी के एक्शंस ही अपने गलत करोगे तो उसकी वजह से होगा क्या कि आपकी ये प्रॉब्लम होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अब आपको ये तो पता चल गया कि भाई नॉक नी हो क्यों रहा है। अब ये जानते हैं नॉक नी की कंडीशंस कैसी दिखती हैं हमको, अब उनके बारे में जानना शुरू करते हैं। सर प्लीज सबसे पहले आप आ जाइए सर। अब मेरे साथ मनीष सर हैं। मनीष सर को अगर आप लोग देखोगे तो इनके खड़े होने का स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा है। मैंने इनको बिल्कुल भी नहीं बोला कि पैरों को टाइट करना है, नॉर्मल करना है। सर के पैरों को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ओपन स्पेस दिखाई देगा, एक अच्छा खासा स्पेस दिखाई देगा, जिसमें आराम से 3 उंगलियां इस तरीके से मेरे आ जा रही हैं, पूरा हाथ है ना। तो अगर आप ये देखोगे तो इसका मतलब सर के नॉक नी नहीं है। सर एक बार अगर अपना पंजा खोलिए, और अगर अब भी हम लोग देखते हैं, क्या अब आपको नॉक नहीं दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अगर आपको लग रहा है सर ने जूते पहन रखे हैं, जूते उतार कर भी एक बार देखते हैं। सर जूते उतारिए एक बार आपने। और अब भी अगर आप देखोगे, सर पैर मिला के एक बार सर, अब देखो, बिल्कुल भी नहीं। सर अब पंजे खोलकर सर, क्या है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अब ध्यान से समझना बेटा कि ये तो स्ट्रक्चर हो गया वो कि हाँ हमको पता चल रहा है सीधे कि नॉक नी की कंडीशन नहीं है, पर नॉक नी की कंडीशन कहाँ पे होती है, अब एक उसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो फाइनली एक एग्जाम्पल आपको मिल गया। अब ये दूसरा एग्जाम्पल है कि नॉक नी की कंडीशन कौन सी होती है। तो मेरे साथ एक और पर्सन है हमारी टीम के, देव सर प्लीज। तो हमारे साथ है देव सर। तो देव सर को अगर आप लोग देखोगे तो आपको खड़े होने का स्ट्रक्चर बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होगा, है ना, कि कोई दिक्कत नहीं है। पर सर एक बार जरा पैर मिलाइए अपने दोनों, दोनों सर, पंजे भी। अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पर क्या है, कोई भी स्पेस नहीं बचा। यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है, बट ऊपर आकर घुटनों पर कोई स्पेस नहीं बचा। सर एक बार पंजे खोलकर, अब भी अगर आप देखोगे तो देयर इज अ नो स्पेस, है ना, घुटने पूरी तरह से आपस में मिल रहे हैं, जबकि ये पैर सर ने एकदम नॉर्मल कर रखे हैं अपने, है ना, कोई बहुत ज्यादा टाइट पैर नहीं है, एकदम नॉर्मल पैर है ना। तो देखो अब ये, अब इसको और ज्यादा क्लियर करना है कि सर हमें तो अभी भी लग रहा है कि नहीं हमारे नॉक नी नहीं है, तो मैं आपको एक और तरीका बता दूं। देव सर प्लीज थोड़ी देर के लिए लेट जाइए। अब यहाँ पे देव सर लेट चुके हैं, नॉर्मल लेटे हुए हैं, ठीक है। मेरे पास एक 5 सेंटीमीटर का कार्ड है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर का एंगल है, ठीक है।
अब इसको नापा कैसे जाएगा? सर ने पैर बिल्कुल सीधे मिला रखे हैं, ठीक है, नॉर्मल तरीके से। यहाँ पे सर के पैर आ रहे हैं, सर इसको थोड़ा सीधा कीजिए, हाँ। और यहाँ पर अगर ये स्पेस बन रहा है, ये जो स्पेस बन रहा है यहाँ पर, अगर ये 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा स्पेस बन रहा है, इट मीन्स ये नॉक नी है। यहाँ पे घुटने मिले हुए हैं। अब डॉक्टर भी क्या करेगा, कई बार क्या करते हैं लोग, एकदम पैर एकदम ऐसे टाइट करेंगे, दूर करने के लिए कोशिश करेंगे, तो डॉक्टर आपको लिटाकर सिंपली अपने पैर इस तरीके से रखेगा और यहाँ पे इस कार्ड को, 5 सेंटीमीटर का कार्ड होगा, उसको इस तरीके से डालेगा और बता देगा कि आपकी नॉकनी है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि जब भी, थैंक यू सो मच सर, जब भी आपको नॉकनी की प्रॉब्लम आएगी, जब भी आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आपको चेक इस तरीके से करना है। फाइनली अब ये बात करते हैं कि आखिर कौन कौन सी वो एक्सरसाइजेज हो सकती हैं जिनसे हम लोग नॉकनी को ख़त्म कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। पर ये एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी होंगी विद योर अदर एक्सरसाइजेज। विद योर अदर एक्सरसाइजेज मतलब कि अगर आप रनिंग करते हो तो रनिंग आपको कंटिन्यू रखनी है। आप जो नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे आप पुशअप्स कर रहे हो, चिनअप्स कर रहे हो, सिटअप्स कर रहे हो, स्क्वाट कर रहे हो, प्लैंक्स कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो वो सारी एक्सरसाइजेज करो, पर उनको करने का पोस्चर सही होना चाहिए। अब एक एक करके हम लोग ये जानते हैं कि आखिर कौन कौन सी वो एक्सरसाइजेज हो सकती हैं जिससे इस प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सकता है। तो मैं एक बार फिर से देव सर को बुलाना चाहूँगा। देव सर प्लीज़। तो सबसे पहले देव सर को अगर मैं कोई सलाह दूंगा तो वो क्या दूंगा कि अपना जो खड़े होने का, अब देखो सर नॉर्मल आकर खड़े हुए हैं, कैसे खड़े हुए हैं, पंजे बाहर की तरफ करके। तो मैं इनको सजेशन क्या दूंगा, सर पंजे आप थोड़ा अंदर की तरफ कीजिए, हाँ पैर सीधे कीजिए। अब सर जब आप सीधे खड़े हो तो आपको बैक पर एक हल्का सा फोर्स लगा होगा कि घुटने आपके बाहर की तरफ जा रहे हैं, मतलब इस तरफ बाहर जा रहे हैं, अंदर ना जाकर लगा है। तो ये क्यों फील हो रहा है? क्योंकि अभी से पहले सर का जो स्ट्रक्चर था खड़े होने का वो गलत था। तो सबसे पहले तो आपको अपना स्ट्रक्चर सही करना है। जहाँ पर भी आप खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, जब भी आप बैठते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो झुकते टाइम आपको घुटनों को ऐसे ना रखकर कोशिश करना है ब्रॉड एंगल की तरफ खोलना है, बाहर की तरफ खोलना है। इससे क्या होगा, आपको आदत पड़ेगी, आपके घुटनों में जो गैप कम हुआ है वो गैप वापस से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये तो थी सिंपल सी बात। बट अब एक एक करके हम लोग एक्सरसाइजेज देखते हैं कि कौन कौन सी वो एक्सरसाइजेज हो सकती हैं। सर एक बार पैर अपने ऐसे मिलाइए, हाँ अब इस तरीके से मिलाकर आप इस तरीके से बैठिए। अभी देखो सर जब बैठे हैं तो सर ने क्या किया, घुटना अपना आगे की तरफ ले आए, तो ये गलत है। जबकि मैं जब पैर अपने मिलाकर बैठ रहा हूँ तो मैं कैसे बैठ रहा हूँ, बाहर की तरफ करके बैठ रहा हूँ। तो ये अंतर है। अब सर एक बार फिर से खड़े हो, अब फिर से बैठो, पर घुटने बाहर की तरफ करो। आप फोर्स पड़ रहा है, तो ये फोर्स क्यों पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक स्ट्रक्चर गलत था सर का। तो जब ये एक्सरसाइज आप लोगों को हमेशा करनी है, पर बहुत ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि इससे लिगामेंट के ऊपर एक अच्छा खासा फोर्स पड़ता है। तो आपको करना क्या है, इस तरीके से खड़े होना है और अपना इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। ये आपकी सबसे पहली एक्सरसाइज है जिसमें आपको घुटने बाहर की तरफ रखने हैं। जितना आप बैठ सकते हैं बैठिए। अगर आप शुरुआत में आदत नहीं है आपको कि आप इतना नहीं बैठ पा रहे तो कोई बात नहीं, शुरुआत धीरे धीरे कीजिए, पर इसे कंटिन्यू करते रहिए। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए ज़रूरी है, बिना एड़ी उठाए इस तरीके से। मैंने अभी पैंट पहन रखी है इसलिए मैं पूरी तरह से बैठ नहीं पा रहा हूँ। दूसरी एक और एक्सरसाइज है जिसे हम लोग कहते हैं बटरफ्लाई एक्सरसाइज। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा बटरफ्लाई एक्सरसाइज कैसे होती है। आपको सीधे इस तरीके से बैठना है, अपने पैरों को आपस में मिलाना है जितना आप मिला सकते हैं, और इस तरीके से अपने जो घुटने उनको नीचे की तरफ फोर्स करना है। तो अब जैसे मैंने अपने पैरों को इस तरह से पकड़ लिया और इनको इस तरीके से फोर्स करना है नीचे। जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए, जितना कर सकते हो उतना कीजिए, जितना कर सकते हो उतना कीजिए। अब मेरे पैर बहुत लूज़ हैं, आराम से हो सकते हैं इस तरीके से। तो ये एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है। इससे भी क्या होगा, आपकी नॉकनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब और कौन सी एक्सरसाइज हो सकती है जिससे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, तो दूसरी है सूमो स्टांस। अब सूमो स्टांस क्या होता है, सूमो रेसलर कैसे खड़े होते हैं, इस तरीके से। तो आपको भी अपने पैर इस तरीके से खोल के रखने हैं। अब इन खुले हुए पैरों के साथ आपको पंजे बाहर रखने और इस तरीके से नीचे बैठना है, खड़े होना है, नीचे बैठना है, खड़े होना है। एक चीज़ का ध्यान रखना, इसको करते टाइम पर भी आपके जो घुटने वो ऐसे ना हो, घुटने इधर नहीं होने चाहिए, घुटने आपके कहाँ जाने चाहिए, बाहर की तरफ जाने चाहिए, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये क्या है, आपका सूमो स्टांस है। तो ये भी आपको करना है, इससे आपको खुद पता चलेगा कि आपके घुटनों के ऊपर एक अच्छी खासी फोर्स लग रही है। इन एक्सरसाइजेस के अलावा और क्या तरीका हो सकता है, एक तरीका जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सोते टाइम अगर हो सके तो आप अपने घुटनों के बीच में तकिया लगाकर सोइए। अब कई बार लोग गलती क्या करते हैं कि तकिया लगाएंगे और इसको बांध देंगे। बांधना यहाँ पर नहीं है। जब भी आप सो रहे हैं तो सोते टाइम तकिया यहाँ पे लगाना है
और पंजों को आपस में बांध देना है। चुन्नी या दुपट्टा घर में अगर किसी का हो तो उससे अपने पैरों को बांधिए, पर बहुत ज़्यादा तेज नहीं बांधना है, हल्की गांठ के साथ बांधना है ताकि खून का फ्लो हमेशा बना रहे, उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो नॉर्मली पैरों को बांधना है इस तरीके से, और यहाँ पर तकिया लगाकर क्या करना है, आपको छोड़ देना है, तो उससे भी आपको फ़र्क पता चलेगा। हाँ, अब ये एक्सरसाइजेस करने से कब फ़र्क पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा सर, हमें ये भी तो बताइए। टाइम लगेगा क्योंकि ये आदत आपकी बचपन से, बॉडी का स्ट्रक्चर बचपन से ऐसा तैयार हुआ है, तो यू नीड अ टाइम। तो हो सकता है कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम 1 महीने में इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाए कि हाँ सर अब धीरे धीरे चीज़ें सही हो रही हैं। कुछ लोगों को हो सकता है 2 महीने में दिखे, कुछ लोगों को 3 महीने में दिखे। ये मत सोचना सर अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी मेडिकल का टाइम आएगा तब करूँगा, नहीं। ये एक्सरसाइजेज आपको अभी से शुरू करनी पड़ेंगी, ये बेसिक एक्सरसाइजेज हैं। अब अगर आप जिम जाते हो और जिम में जाकर अगर आप डेड लिफ्ट कर रहे हो, आप अदर एक्सरसाइजेस कर रहे हो, वेट उठा रहे हो, तो उस टाइम पर भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप डेड लिफ्ट कर रहे हैं या कुछ भी अगर आप वेट उठा रहे हैं तो आपके घुटने इस तरीके से ही बाहर होने चाहिए। किसी भी कंडीशन में आपके घुटने अंदर की तरफ ना आए, आपको जो भी कंडीशन करनी है हमेशा घुटने बाहर की तरफ ही होने चाहिए। तो जो बच्चे जिम जा रहे हैं उनके लिए भी मैंने ये चीज़ बता दी। इवन जिम में जो आपके ट्रेनर होंगे वो भी आपको ये चीज़ बहुत बार बताते होंगे कि आपके घुटने के लिगामेंट में दिक्कत होगी। अब महिलाएं जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो भी कहेंगी सर हमारे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हम क्या करें। तो आपके लिए भी यही सेम एक्सरसाइजेज हैं। और इन एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, आगे चलकर जब आपकी एज बढ़ेगी तो बुढ़ापे में आपको दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरीके की, आपके घुटनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चीज़ के लिए भी आप लोग यहाँ पर निश्चिंत रहिए। तो ये पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों के लिए इसीलिए था क्योंकि बहुत सारे बच्चों की शिकायत थी कि सर हमारे नॉक नहीं है, इसको कैसे सॉल्व करें, इससे कैसे बाहर निकलें, कहीं मेडिकल में दिक्कत तो नहीं आएगी, मेडिकल में किस तरीके से चेक किया जाएगा, ये सब चीज़ें भी मैंने आपको बता दी नॉकनी की। इस तरह के और भी वीडियोस और भी चीज़ें हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। आप लोग भी अपने सजेशन दीजिए कि आप कौन कौन से वीडियोस हमसे चाहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में लोकेश सर को दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।